नमस्कार प्यारे बच्चों, डाउट हट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9वीं गणित के अध्याय 10 हीरोन का सूत्र की प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम हीरोन के सूत्र से करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है हीरोन का, वो क्या है पहले वो जान लेते हैं। सूत्र को हम लिखेंगे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वर्गमूल, जहाँ पर एस है हमारा अर्धपरिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यहाँ पर हम पहले एस निकालेंगे। एस के लिए हमें तीनों भुजाओं का पता होना जरूरी है। यहाँ पर हमें भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि माना त्रिभुज की भुजाएं 12:17:25 का अनुपात है, तो हम इसको मान लेंगे 12x 17x और 25x। जब भी आपको अनुपात दिया हुआ तो उस अनुपात को हम किसी एक चर राशि से गुणा कर देते हैं, तो वहाँ पर हमारी भुजाएं आ जाएंगी 12x 17x और 25x। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है परिमाप, एस निकाल लेंगे पहले हम। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर हमें पहले परिमाप दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ने की बजाय हम सीधा 540 को भाग कर देंगे 2 से। ये हमारे पास आ जाएगा 270। एक्स का मान निकालेंगे। देखो, परिमाप है तीनों भुजाओं का जोड़। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़। तो 12x जमा 17x जमा 25x ये बराबर होगा 540 के, क्योंकि तीनों भुजाओं का जोड़ कहलाता है परिमाप। इसको हम सॉल्व करेंगे। 17 और 12 29 और 25 ये हमारे पास आ जाएगा 54x बराबर 540। यहाँ से x का मान आ जाएगा 540 भाग में 54 10। इस तरह हमने x का मान निकाल लिया। अब हमारे पास तीनों भुजाएं आ जाएंगी। तो मान लेते हैं कि a पहली भुजा है 12x, 12 गुणा 10 120 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा मान लेते हैं बी 17x, 17 गुणा 10 170 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा मान लेते हैं सी 25x, 25 गुणा 10 250 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे हीरोन सूत्र से इसका परिमाप क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा एस है अर्ध परिमाप 270, एस माइनस ए 270 माइनस ए 120, एस माइनस बी 270 माइनस 170, एस माइनस सी 270 माइनस 250। तो ये बराबर हो जाएगा 270 गुणा जी आएगा 150 100 ये बचेगा 20। देखिए, यहाँ पर हम इसके टुकड़े करेंगे ताकि वर्गमूल है वो आसानी से निकल जाए। 270 को मैं लिख लेता हूँ 90 गुणा 3, 150 को लिख लेते हैं हम 30 गुणा 5, 100 का वर्गमूल पूरा इसको नहीं छोड़ेंगे हम। 20 को हम लिखेंगे 4 गुणा 5 और 100 को ऐसे कैसा लिख लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, इसको फिर तोड़ लेते हैं। 90 को 30 गुणा 3, एक 3 यहाँ पर पहले से है, 30 है हमारे पास, 5 है, इस 5 को यहाँ लिख लेते हैं। फिर 4 है और गुणा में कितना है 100 है। थोड़ा सा इसको हमने अरेंज किया और कुछ नहीं किया। अब देखिए 30 यहाँ पर 2 बार है, तो इसको आप चाहें तो इकट्ठा कर सकते हैं। एक बार दोबारा से लिख लेते हैं 30 गुणा 30, फिर 3 गुणा 3,
फिर 5 गुणा 5, और चाहो तो आप 4 को भी 2 गुणा 2 लिख सकते हो, और 100 को लिख देंगे हम 10 गुणा 10। अब देखिए सभी के यहाँ पर जोड़े बन चुके हैं, सभी क्या बन चुके हैं यहाँ पर जोड़े। तो अब इससे सीधा बाहर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको आगे और थोड़ा सा लिख सकते हो, 30 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 2 का वर्ग और 10 का वर्ग। तो ये बराबर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 30 का वर्ग है, प्रत्येक संख्या का वर्ग है, ऊपर वर्गमूल है तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। तो ये आपके पास सीधा आ जाएगा, यहाँ से 30 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 5, 2 और 10। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा, 30 गुणा 30 90, सॉरी 30 गुणा 3 90, 5 गुणा 2 10 गुणा 10। तो ये आपके पास आ जाएगा 9000 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा।